जो मध्य प्रदेश का ट्रेंड है, मैं उस पर 2-3 आपको कंस्टिट्यूएंसीज की एनालिसिस कर रहा हूं। जो बांदा में, जहां पे कांग्रेस पिछली बार 24,000 वोटों से जीत रही थी बांदा में, इस बार बीजेपी आगे, बहुत बड़ी बात है। और बामोरी में कांग्रेस वहां पे 18% से वहां पे जीती थी, और इस बार बीजेपी आ गया है, क्योंकि बीजेपी ने जो सिटिंग कांग्रेस के एमएलए उनको ले लिया था अपने साथ। अंबा में पिछली बार सुपर क्लोज हो गया था, बहुत बहुत करीब की फाइट थी। इस बार कांग्रेस के कमलेश यादव आ गए। मगर जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं, जहां पे 15 से 25% की मार्जिन से कांग्रेस पार्टी पिछली बार जीती थी, वहां पे बीजेपी जीत रही है। यानी जो मध्य प्रदेश का ट्रेंड है कि हर बार बदलती रहती है सरकार, वो बदल चुकी है। बीजेपी मान के चलिए वहां पे मध्य प्रदेश में आ गए। इंटरेस्टिंग फाइट मुझे राजस्थान की लग रही है, क्योंकि बीजेपी वालों को काफी टेंशन होगा। और अभी राजवर्धन राठौड़ की रिएक्शन आ रही है। राजवर्धन राठौड़ ने जो मेहनत करी है और जो उनका आकलन है और प्रधानमंत्री मोदी जी पे जो जनता का विश्वास है, उस पे ये वोटिंग होगी और 100% हमारी सरकार एक प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में बन रही है। कांग्रेस आकलन कर रही थी कि पोस्टल बैलेट में वो आगे रहेगी, क्योंकि ओपीएस का उनको वोट बैंक मिला है, तो पोस्टल में कर्मचारियों ने उनको वोट दिया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, कर्मचारी इस बात को अच्छी तरह पहचानते हैं कि खोखले वादे क्या होते हैं, और वो देख भी चुके हैं। 1 से 10 की गिनती करेंगे, ये लोन में माफ़ी हो जाएगी, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, युवाओं के लिए ये वो कर देंगे, 19 बार पेपर लीक करा दिया। ऐसे अनेकों वादे कांग्रेस ने करे हैं, सारे झूठे वादे हैं, और अधिकारी और कर्मचारियों से बेहतर और कौन जानता है। एग्जिट पोल एग्जिट होंगे या कुछ बदलेगा? देखिए, एग्जिट पोल की जो कंपनीज हैं, मैं समझ सकता हूँ कितनी पाबंदियों के अंदर और लिमिटेशंस में वो काम करती हैं। बहुत कम समय में उन्हें देना होता है कुछ ना कुछ नतीजा, आप सबको चलाने के लिए देना होता है। क्या था 115 से 135? तो आप सबसे करीब होंगे, हमारे यहाँ सबसे करीब। जी बिल्कुल। तो जीत के प्रति आश्वस्त हैं और बीजेपी की सरकार बन रही है, ऐसा कहना है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है राजस्थान में, लेकिन इस वक्त 98 बीजेपी, कांग्रेस 90। हाँ बोलिए अभिषेक। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन का पहला लीड आया है राजस्थान में, एक में आईएनसी कांग्रेस आगे और एक में बीजेपी आगे। इलेक्शन कमीशन बहुत सोच समझ के धीरे धीरे पूरा अपना प्रोसेस करके अनाउंस करते हैं, विच मींस कि पहले इलेक्शन कमीशन की लीड आ गई है 9:01 पर, और उसमें राजस्थान में आप देखें तो एक बीजेपी एक कांग्रेस लीड कर रहे हैं। हम दूसरे राज्यों के बारे में आपको बताते हैं तो पता चलेगा कि और भी अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई अनाउंसमेंट किया है। काउंटिंग इन प्रोग्रेस है अभिषेक, बाकी तीनों में काउंटिंग इन प्रोग्रेस है। एक ही दिखा रहा है कांग्रेस का, इलेक्शन कमीशन का। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इलेक्शन कमीशन ने अपना खाता खोल लिया है, लेकिन उसके बाद मैं आपको नंबर्स बता रहा हूं। राजस्थान में बीजेपी 98, कांग्रेस 90। बिल्कुल राजस्थान में कांटे की टक्कर बनी हुई है। तेलंगाना में बीआरएस 30, कांग्रेस 48, कांग्रेस आगे निकल गई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 37, कांग्रेस 39। छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों में टक्कर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत आगे निकल गई है। तेलंगाना में कांग्रेस आगे निकल गई है बीआरएस से। राजस्थान में 98 और 90 है, बीजेपी 98, कांग्रेस 90। 8 सीटों का फर्क है राजस्थान में, 98 और 90। अशोक गहलोत इनिशियल नंबर्स के हिसाब से इतना खराब नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह बिल्कुल खराब नहीं कर रहे, टक्कर दे रहे हैं भूपेश बघेल को। महादेव ऐप वो स्कैम आपको याद है, कांग्रेस 39। और तेलंगाना में आप देख रहे हैं बीआरएस 30 है, कांग्रेस 48 है, वहां पे आगे निकल गए भाई मध्य प्रदेश के नंबर्स। प्रतिशत इलेक्शन पोर्टल के नंबर्स आ रहे हैं, उसमें 48 कांग्रेस के और 33 बीजेपी के। छत्तीसगढ़ इसके अनुसार जो 81 लीड आए हैं, उनमें से एक तरह से 2/3 लीड कांग्रेस के लिए। बिल्कुल तो छत्तीसगढ़ मुझे लग रहा है जो हमारे स्ट्रिंगर इनपुट्स हैं वो थोड़े पीछे चल रहे हैं, और जो अभी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वहां पे छत्तीसगढ़ के 81 लीड्स में, इसमें दिखा रहे हैं कि कांग्रेस 48 में आगे। बिल्कुल 46 थे, अभी 48 हो चुका है। बिल्कुल तो एक तरह से कांग्रेस आगे निकल रही है। छत्तीसगढ़ में आगे निकल रहे, देखना पड़ेगा। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में जैसा आपने कहा, प्रतीक्षित के हिसाब से कांग्रेस 48 है, कांग्रेस 48 है, बीजेपी 33 है। मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं नंबर्स, राजस्थान में 98 और 90, 98 और 90। और अब पोस्टल बैलेट्स के बाद अभिषेक अब ईवीएम्स खुलनी शुरू होंगी, तो अभी ट्रेंड सॉलिड होगा। अब अगले 90 मिनट, 90 मिनट, अगले आधे घंटे में, बिल्कुल अगले 60 मिनट, 90 मिनट, 30 मिनट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत ज्यादा। हाँ अभिषेक बताइए। ग्वालियर जिले की 6 सीटें, 2 बीजेपी आगे, 4 कांग्रेस आगे। ये मेरे ख्याल से नोट करने जैसी चीज है। हालांकि पलट सकता है मामला, पर अभी की हालात देखें तो मध्य प्रदेश में
ग्वालियर की 6 सीटों में से 2 में बीजेपी आगे चल रही है। मैं अभी आंकड़े लाऊंगा कि वो क्या ग्वालियर ईस्ट का क्या मामला है, क्योंकि वहां पे सिंधिया परिवार यहाँ 4 कांग्रेस जीती थी 6 में से और 2 बीजेपी जीती थी। अभी भी वैसे ही चल रहा है। देवी डबरा से पीछे चल रही हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ आ गई थी उस दौरान, और जो चुनाव हार गई थी, इस वक्त पीछे चल रही खबर ये मिल रही है। ग्वालियर सिंधिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहां से कितनी सीटें बीजेपी रिटेन कर पाती है। ऐश्वर्या जी हाँ बिल्कुल, और उसके बाद नंबर्स दोबारा हम आपको लगातार बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी अब जल्दी मूव कर रहा है। जैसे हमने कहा कि अब ईवीएम अगले 30 मिनट 60 मिनट बहुत ज्यादा क्विक, बहुत ज्यादा जल्दी मूवमेंट होगा। और आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी 100 पहुंच गए, छत्तीसगढ़ में 37 और 44 है, मध्य प्रदेश में 109 पहुंच गए। अब वो मार्जिन बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं, बीजेपी 109 है, कांग्रेस 116 चाहिए, 109 हो चुके हैं। बिल्कुल 116 चाहिए, 116 चाहिए, 109 हो चुके हैं। कांग्रेस के कई सारे लीड्स अभी राजस्थान से आ रहे हैं, तो राजस्थान से बहुत इंटरेस्टिंग है कि कई सारे सीट में देख रहा हूं कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। जैसे आतेरे में हेमंत सत्यदेव कटारे जी कांग्रेस के आगे निकल चुके हैं। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी अब कांग्रेस के पीछे थे, अब लीड में आ गए। देवेंद्र रामनारायण सकवर जी वहां पे अंबा से कांग्रेस के लीड करे। ग्वालियर की बात आप कर रहे थे, ग्वालियर रूरल में साहब सिंह गुर्जर कांग्रेस के लीड में आ चुके हैं, और सतीश सिकरवर ग्वालियर ईस्ट में भी वो भी कांग्रेस के लीड कर रहे हैं। और उसके आसपास डबरा में सुरेश राजे जी कांग्रेस की लीड में, राजेंद्र भारती जी डटिया से कांग्रेस के लीड में हैं, और जयवर्धन जी तो राघोगढ़ से कांग्रेस के लीड में हैं ही।